वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, रीजनिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कहीं कहीं इसको कुछ बुक में दिया हुआ है इसका सिंबल एंड नोटेशन। तो चीजें वही है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है। आजकल एसएससी के एग्जामों में अक्सर पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आज के इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। और ये चैप्टर बहुत सरल होता है, लेकिन इस चैप्टर के साथ समस्या यह है कि ये इस बहुत टाइम टेकन होता है, इसको हल करने में बहुत समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दिया हुआ, इसको सब पूरा चेक करना पड़ेगा, तो हमको समय ज्यादा लगेगा। एक एक को लगाएंगे, हल करेंगे, तो उसी को हम लोग एक सिंपल तरीका से हल करेंगे, जिससे हमारा समय भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि जो है माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इस प्रश्न को हमको हल करना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। 30 + 5 - 12 भागे 8 गुणे 12 बराबर 70। 30 - 5 + 12 भागे 8 गुणे 12 बराबर 76। 30 × 5 - 12 + 8 भागे 12 बराबर 60। 30 - 5 और 30 भागे 5 गुणे 12 गुणे 8 -12 बराबर 24। इतना आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्लस है। ठीक, अब इस ऑप्शन में इसको एक हो सकता है। सबसे लोग चेक करते हैं कौन सा। देखिए, इस प्रश्न को चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है, हम लोग चेक करते हैं भाग। किसको चेक करते हैं हम लोग? सबसे पहले भाग। देखिए पहला स्टेप होता है हमारा भाग वाला। ठीक, जहां भाग, देखिए तो कारक माइनस का अर्थ भाग है, तो जहां पर माइनस है उस ऑप्शन वाले को चेक करेंगे। कहां चेक करेंगे? जहां पर माइनस है, यहां माइनस है। ठीक, तो अगर 5 में 12 का भाग करते हैं तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इधर दशमलव आएगा, इधर आएगा पूर्णांक, जो संभव नहीं है। यानी अभी ये गलत मान चलते हैं इसको। देखिए 30 - 5 भाग वाला एक कट जाएगा, क्या ये हो सकता है सही? हो सकता है सही हो। ठीक, अब ये मान चलते गलत। देखिए अभी और चीजें बताएंगे। 5 भागे 12, 5 जो है 12 से पूरी नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि इधर पूर्णांक, उधर क्या है हमारा, इधर पूर्णांक है, इस साइड क्या आएगा? दशमलव आएगा। यहाँ क्या है? देखिए 8 भागे 12 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, वो भी कहा जाएगा गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 76, ऑप्शन नंबर दिया जाए। देखिए लेकिन इसमें एक चीज और आता है। देखिए और क्या चेक करना होता है, यदि प्लस के बाद आगे गुणा का चिन्ह हो तो उसको भी हम एक साथ चेक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्लस है, मतलब कि भाग है ना, माइनस तो भाग है, प्लस है। अरे प्लस मतलब क्या है? गुणा। तो हम दोनों को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर पूरा तरीके से नहीं जाएगा, लेकिन आगे वाला गुणा रहेगा, उससे हो सकता है पूरी तरीके से चला जाए। ठीक, यदि नहीं है, जैसे ये वाला, इसके आगे गुणा नहीं है, हाँ यहाँ पे नहीं है, सब में है, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह कट जा रही है, यहाँ सही होगा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए 30 भागे 5 क्या हो गया? सबसे पहले भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? बोर्ड मास में सॉल्व करने के लिए भाग देते हैं। देखिए बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, ठीक, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इतना चीजें आपको सबसे पहले करना हो। सबसे पहले कोष्टक तोड़िएगा, फिर कोष्टक के बाहर का गुणा तोड़िएगा, फिर डिवीजन कीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर आपका क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन, जोड़। ठीक, पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये तरीका होता है। तो यहां पर देखिए सभी जगह पे पूरा नहीं जा रहा है। यहां भाग देते 5/12। ठीक, ये देखिए भागा है, भागा मतलब यहाँ गुणा है तो प्लस हो जाएगा। 5/12 + 30, यह आपका पूर्णांक नहीं आने वाला है, आपका गलत हो गया। यहां पर देखिएगा ये क्या है? 8 भागे 12 + 12, देखिए 8 भागे 8/12 गुणे 12, ये कट जाएगा, हो सकता है कट जाए। ठीक, तो पहला क्या होता है कि हम भाग वाला चेक करते सिर्फ,
सिर्फ भाग वाला चेक करते हैं, भाग वाला चेक करने पर पूरा पूरा करता है तो यानी सही है आपका। ठीक, यदि कभी कभी भाग से नहीं कटेगा तो उसके अगला वाला देखेंगे संख्या क्या है, चिन्ह गुणा है। अगला वाला अगर चिन्ह गुणा है और गुणा पर पूरा पूरा संख्या पूर्णांक आ रहा है तो ऑप्शन सही है। क्या है, सही है। यदि गुणा के बावजूद पूर्णांक नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक, क्या आ जाएगा, गलत। और कभी क्या होगा कि भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, पूर्णांक नहीं बनेगा, लेकिन अगला वाला गुणा रहने की वजह से पूर्णांक बन जाएगा तो वो ऑप्शन हो सकता है आपका सही हो। वही चीज यहाँ पर है। देखिए यहाँ तो पूरी पूरी कट रही। देखिए 30/5 क्या हो गया, 6। एक क्या हो गया, प्लस का मतलब गुणा 12। ठीक, भाग मतलब -8, गुणा मतलब फिर क्या हो गया, +12। ठीक, 12 6 का 72, -8 + 12 प्लस का 4, 72, 4 क्या हो गया, 76। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी को चेक करिएगा तो नहीं आएगा। क्या करना था आपको, सबसे पहले आना था हमको भाग पे। कहाँ आना था, भाग वाले पे। ठीक, तो भाग किससे रिप्लेस हुआ उसको देखिए। यदि भाग को करने पर पूर्णांक आ गया तो आपका ऑप्शन सही है। यदि नहीं आता है तो उसके आगे वाला संख्या क्या देखेंगे, और जो उसके आगे वाला चिन्ह दिया है गुणा है, यदि गुणा है तो उसको भी चेक करेंगे, तब उसको दोनों को एक साथ चेक करेंगे। क्या करेंगे, यदि साथ में गुणा और भाग है तो दोनों को एक साथ चेक करेंगे। यदि गुणा नहीं है तो सिर्फ भाग को चेक करेंगे, और इस दोनों को करने पर गुणा भाग यदि पूर्णांक आता है तो ऑप्शन हमारा सही है। नहीं आता है तो उस ऑप्शन छोड़ करके दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। यदि एक एक को हल करने लगेंगे तो हमारा समय बीत जाएगा। इसलिए आप इस तरीका से हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर राइट आंसर है। देखिए एक और प्रश्न देखिए उसी टाइप का। यहां पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग हो, तो इनमें से कौन सा निकाल सके। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, हम एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले भाग को चेक करेंगे। यदि भाग और गुणा एक साथ रहेंगे दोनों को चेक करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। तो अगर यहाँ देखिए भाग किसका अर्थ है, भाग अर्थ है गुणा का। कहाँ गए, गुणा का, यहाँ लगाइए भाग, तो आगे वाला गुणा होना चाहिए। देखिए 12 भागे 32 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो आगे वाला भी चिन्ह देख लेंगे। आगे क्या है, क्या गुणा है, नहीं है। यहाँ प्लस है, जबकि प्लस का अर्थ होता है माइनस, यानी कि भाग के आगे गुणा नहीं है और ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो यानी कि क्या है, गलत। क्यों, पूर्णांक, इधर पूर्णांक नहीं आ रहा है तो इधर पूर्णांक दिया हुआ तो संभव नहीं है भाई, एक तरफ पूर्णांक हो एक तरफ दशमलव हो तो बराबर नहीं होंगे, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब इसको चेक करते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। भाग का यहाँ देखिए कोई भाग नहीं दिख रहा है। देखिए गुणा का अर्थ भाग, तो भाग दिया ही नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देंगे और गलत निकाल लेते हैं क्या होता है। अब 144 भागे, अरे 112 भागे 44, 112 में 44 भाग करेंगे पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 112 भाग देते हैं तो नहीं कटे, क्योंकि 3 बार में जाता है तो 132 होता है, न कि 112, क्योंकि यह गलत है, हमारा नहीं कटेगा। 144 में अगर 112 में भाग करेंगे 44 का नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो उसके आगे भी भाग गुणा नहीं दिया गया, यानी कि यह आपका हमारा पूर्णांक में नहीं आएगा, तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 2 भागे 1/6, यहाँ भाग करेंगे तो 1/3 और आगे वाला गुणा भी नहीं है। हाँ, आगे वाला क्या है, गुणा है। देखिए तो 64 गुणा, ये गुणा हो गया 2 भागे 6। ठीक, अब देखिए नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटने वाला 6। ठीक, देखिए इसको काट देते हैं, 28 दुना के और 32 दुना के 64, 32 दुना के 64 बटा के 3 नहीं कटेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन का हो गया, गलत हो गया। 3 ऑप्शन अब गलत, चौथा का हो गया सही। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, क्या सही है वास्तव में। क्या कह रहा भाई, प्लस का भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 8 + 44। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणे 5। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है 25। सबसे पहले क्या होता है, गुणा, 44 × 5 220, 220। उसके बाद भाग, अरे प्लस करेंगे तो 220, 8 × 2 = 28,
फिर -25, 228 में से 25 घटाइए कितना आएगा 203। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ठीक, चेक भी कर लिए, आ भी गया। 3 तो हमारा वैसे ही क्या निकल गए, गलत निकल गए। देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से में सही करने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए दिया है 30 गुणे 112, 12 गुणे 108 -36 भागे 6 प्लस 18 बराबर 28, ये दिया हुआ आपका इक्वेशन। अब इसमें से आप 4 ऑप्शन दिया गया, किन दो चिन्हों को आपस में बदल दे कि ये समीकरण का जा सके, यानी कि ये जो दिया हुआ है गलत था, इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करके उसको हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा भाई, यही तरीका है। चेक करते हैं कैसे, वही जो नियम क्या था कि अगर भाग पूरा पूरा कट जाए तो ठीक, यदि नहीं कटता है उसके आगे वाला गुणा है तो गुणा दोनों को चेक कर लेंगे। अगर दोनों पे आ गया तो ठीक है, अगर एक पर भी आएगा तो भी ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा गलत हो गया। तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। प्लस और भाग, यानी कि प्लस की जगह भाग कर दिया जाए और भाग की जगह कर दिया जाए प्लस। देखिए कहाँ प्लस है, यहां भाग कर दें हम, यहाँ प्लस कर दें। 6 भागे 18 1/3, और ये अगला क्या है प्लस में है, यहां पर नहीं कटा है। अगर मतलब कि 1/3 है, अगर आगे गुणा होता तो हमारा यह ऑप्शन सही होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे 1/3, 36 प्लस 1/3 एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत, इस ऑप्शन से नहीं लग सकता। अब दूसरा चेक करते हैं, कह रहा माइनस और प्लस, कह रहा है माइनस और प्लस, यानी कि जहां पर प्लस माइनस वहां प्लस कर देंगे और इसको क्या कर देंगे माइनस। ठीक, अब इसको चेक करते हैं, यहां पर प्लस हो गया, अब देखिए यहां पर माइनस हो गया, तो ये तो भाग चला जाएगा 36 भागे 6, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 12 गुणे 108 प्लस 36 भागे 6 माइनस 18, क्या 48 के बराबर आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले भाग करते हैं, तो भाग कर लेंगे। 12 गुणे 108 प्लस 6 माइनस 18, 12 में 108 का गुणा करते हैं तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, प्लस 6 जोड़ेंगे, उसके बाद 18 घटाएंगे, 48 बराबर तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा संख्या आ गया हमारे, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत, बी भी क्या हो गया गलत। थर्ड को चेक करेंगे, करा माइनस और भाग, यानी कि भाग के जगह माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करिएगा भाग करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा माइनस करिए। ठीक, अब 36 भागे 108 3 बार में कट जा रहा है, क्या देखिए 120, 36 या 108, तो क्या हो जाएगा अब ये गुणा का चिन्ह है आगे, तो गुणा तो रहेगा ही भाई, ये कट गया 3 बार में। अब यहाँ माइनस का 6 लगा देंगे, 12 गुणे 3 माइनस का 6 प्लस 18, 12 यहाँ का था 36 माइनस 6 प्लस 18, देखिए 36 में 6 घटा 30 प्लस 18 48, क्या हो गया ये हमारा देखिए आ गया 48, क्या हो गया 48। अब 36 60 54 में से 6 घट गया 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा सही गया। यहाँ पर अगर कि बस एक दो चेक कर ले, जो मिल गया उसको छोड़ दीजिए, क्या एक और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हालांकि हमारा आंसर क्या हो गया सी। अब इसको चेक करते हैं प्लस और गुणा, तो जहां प्लस है वहां पर गुणा कर दीजिएगा, हाँ प्लस कर दीजिएगा, अब बाकी गुणा ये नहीं है, तो 120 होगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 माइनस 120 प्लस 18, तो 120 में से घटाइएगा 6 अगर, तो 114 में से यहाँ फिर गुणा कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बस दो चीजों का ध्यान देना था कि यदि भाग वाला से पहले देखना था, यदि भाग से पूरा कट जा रहा है पूर्णांक आ रहा है तो ठीक है, यदि तब तो सही, अगर नहीं आ रहा है तो एक चीज और चेक करना है, क्या उसके आगे वाला गुणा दिया है, यदि गुणा दिया है आगे तो दोनों को एक साथ चेक कर लेंगे, दोनों को एक साथ चेक करने पर मतलब कि दोनों के एक साथ लगाने पे प्लस और गुणा और भाग लगाने में पूर्णांक आ रहा तो सही है, यदि नहीं आ रहा तो गलत है। अगर अकेले भाग आया है और वो नहीं कट रहा है तो ऑप्शन वो गलत माना जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यदि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, चलते हैं इस प्यारे से सेशन से विदा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।
आप सभी लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए धन्यवाद।